हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनुज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विथ लोको पायलट में स्वागत है। यदि आप भी बनना चाहते हैं भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट, या आप इंटरेस्टेड हैं ट्रेन ड्राइवर्स के ड्यूटी में, या ट्रेन ड्राइवर जिसको हम लोग लोको पायलट भी कहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इस जॉब के अर्थात ट्रेन ड्राइवर्स जिसको असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं, उसके कौन कौन से फ़ायदे हैं और कौन कौन से इस जॉब के नुकसान हैं, इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करता हूं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, तो आपको पता चल जाएगी कि आपको कौन कौन से इसके फ़ायदे हैं इस जॉब के और कौन कौन से नुकसान हैं, ताकि आप डिसीज़न ले सकें कि आपको यह जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए या दूसरी जॉब की तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहला तो असिस्टेंट लोको पायलट के फ़ायदे के बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि आपका हेडक्वार्टर जो है किसी बड़े शहर में ही होगा हमेशा। अब मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, ये हर डिविजन्स में कुछ लॉबीज होती है। लॉबीज के अंतर्गत ही जो है असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट का हेडक्वार्टर लॉबी ही होता है। तो लॉबी जो है हमेशा किसी न किसी बड़े शहर में ही होता है दोस्तों। ये छोटे मोटे स्टेशनों या छोटे मोटे शहरों में जो है लॉबी नहीं होती है दोस्तों। हेडक्वार्टर जो है हमेशा बड़े शहर में ही होती है। सभी लोग जो है बड़े शहरों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों बड़े शहरों में अच्छी मेडिकल की सुविधा होती है, अच्छे स्कूल होते हैं, अच्छे कॉलेजेस होते हैं। इसलिए लोग दोस्तों बड़े शहरों में रहना पसंद करते हैं, और अन्य सुविधाएं भी होती है जो सिर्फ बड़े शहरों में ही मिलते हैं। तो यह इस जॉब का सबसे बड़ा फ़ायदा है दोस्तों कि हेडक्वार्टर जो है हमेशा कोई ना कोई बड़ा शहर ही होता है। दूसरा दोस्तों इसका फ़ायदा है दोस्तों कि सैलरी में जो है 30% का फैक्टर। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ट्रेन ड्राइवर्स का जो नौकरी होता है वो रनिंग नौकरी होती है, अर्थात रनिंग ड्यूटी के अंतर्गत आती है। इसमें जो है भारतीय रेल के द्वारा जो है 30% का फैक्टर इसको दिया जाता है दोस्तों। मैं आपको उसके लिए समझाता हूँ दोस्तों। जो भी आपका लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट का जो बेसिक होता है, उस पर बेसिक का 30% जोड़कर जो है जो नया बेसिक तैयार होता है, उस पर ही जो है महंगाई भत्ते या एचआरए हो गया या अन्य जो अलाउंसेज हैं, उस पर जो नया बेसिक होगा उसी पर जो है जोड़कर सारे अलाउंसेज मिलते हैं। तो यह 30% का फैक्टर बहुत बड़ा फ़ायदा है इस जॉब का दोस्तों। उसके बाद इस जॉब के अंतर्गत जो है आप लोग जानते ही होंगे कि इस जॉब के को क्या भारतीय रेलवे के जितने भी जॉब हैं उसमें पास और पीटीओ की सुविधा होती है दोस्तों। हमारे डिवीज़न में जो है हर साल जो है 4 पास और 4 पीटीओ की दी जाती है हम लोगों को दोस्तों। आप जो है पास पर टिकट लेके जो है फ्री यात्रा पूरे भारत में कहीं भी कर सकते हैं, और पीटीओ से जो है 1/3 मतलब 1/3 पैसे देकर जो है आप टिकट कटाकर जो है भारतीय रेल में कहीं भी यात्रा फ्री में कर सकते हैं, सिर्फ 1/3 पैसे देकर। ये एक और बात बता दूं दोस्तों कि यदि पास और पीटीओ में भी जो है आपको 30% फैक्टर काम करता है दोस्तों। जब आप सीनियर एएलपी लेवल 4 में रहते हैं तो 30% ऐड होकर आपका लेवल 6 में चला जाता है। तो लेवल 6 के अनुसार ही पास पीटीओ की सुविधा दी जाती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एज ए सीनियर एएलपी जो है आपको सेकेंड एसी का सफ़र फ्री में आप कर सकते हैं भारतीय रेलवे में। उसके बाद आता है दोस्तों फ्री मेडिकल की सुविधा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारतीय रेलवे के अंतर्गत बहुत सारी रेलवे अस्पताल हैं जहां पर आपको फ्री इलाज आपका किया जाएगा। यदि वहां पर कोई सुविधा उपलब्ध ना हो, तो होने पर जो है सुविधा नहीं उपलब्ध होने पर बाहर के प्राइवेट अस्पतालों में भी भेजा जाता है दोस्तों इलाज के लिए, और उसका सारे पैसे का वहन जो है रेलवे करती है। तो यह भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इस जॉब का। उसके बाद आता है दोस्तों किलोमीटर माइलेज। किलोमीटर माइलेज इस जॉब का सबसे महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों पेमेंट में। क्योंकि क्योंकि तो हम जानते हैं कि लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट हमेशा सफ़र में रहते हैं। वो रोज़ जो है यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, जितने किलोमीटर वो जाते हैं उस पर जो है कुछ रेट के अनुसार जो है, कुछ माइलेज रेट के अनुसार जो है उस पर गणना होती है, और उसको
इसका अलाउंसेस दिया जाता है, उसके पैसे दिए जाते हैं। मैं औसतन मैं बता दूं दोस्तों, 20,000 के करीब करीब जो है लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट की जो है जो है किलोमीटर अलाउंसेस मिल जाते हैं। यह जो है अदर जॉब वालों से ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इस जॉब का। इसके अलावा जो है लीव अलाउंसेस हो गए। यदि कोई छुट्टी पे जाते हैं रनिंग स्टाफ दोस्तों, तो उसको जो पैसे मिलते हैं वेतन, उसके अलावा भी लीव छुट्टी पे जाने पर उसका अलाउंसेस अलग से मिलता है। उसके बाद ड्रेस अलाउंसेस मिलते हैं उसको, नाइट ड्यूटी करने पर नाइट ड्यूटी अलाउंसेस मिलते हैं। यदि ओवर टाइम करते हैं वो, अर्थात एक फोरनाइट में 104 घंटे का रूल होता है, 104 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करने पर उसको ओवर टाइम अलाउंसेस भी मिलते हैं। उसके बाद चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस हो गया। उसके बाद यदि कोई पर्व त्यौहार में ड्यूटी पर रहते हैं तो उसको जो है नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस मिलता है। इस प्रकार से कई अलाउंसेस मिलते हैं जो कि इस जॉब में का जो है सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। उसके बाद आता है दोस्तों, इस लेवल का जो है जितना भी दूसरा जॉब हो, कोई भी ऑफिशियल जॉब हो या कोई अन्य जॉब हो, उससे ज़्यादा सैलरी होता है दोस्तों। क्यों सैलरी होता है ज़्यादा, तो मैं अभी तुरंत बताया हूँ कि किलोमीटर माइलेज और भी कोई बहुत सारे अलाउंसेस हैं जिसके कारण जो है इसका सैलरी जो है अन्य दूसरे जॉब के मामले में थोड़ा ज़्यादा होता है दोस्तों। 15 से 20,000 रुपये का अंतर जरूर होता है दोस्तों इस जॉब में। उसके बाद आता है दोस्तों, ALP से सीनियर ALP तक का प्रमोशन सिर्फ 2 वर्ष में आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। सीनियरिटी से जो है, जब आप एज ALP ज्वाइन करेंगे 19,900 बेसिक के साथ, तो सीनियर ALP 25,500 तक जाने में जो है सिर्फ 2 से ढाई वर्ष लगेंगे। सीनियरिटी के अनुसार आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा 2 से ढाई वर्षों में ही दोस्तों। यह सबसे बड़ा फ़ायदा है इस रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट के जॉब का। उसके बाद आता है दोस्तों, ऑटोमेटिक जो है बाय सीनियरिटी से इसका प्रमोशन हो जाता है दोस्तों। कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप ALP से सीनियर ALP से सेंटर से गुड्स लोको पायलट से पैसेंजर लोको पायलट, उससे जो है मेल लोको पायलट, जो है आप ऑटोमेटिकली आपका जो है प्रमोशन सीनियरिटी से होते जाएगा दोस्तों। जैसे ही वैकेंसी आती रहेगी उसके अनुसार जो है आपका प्रमोशन होते रहेगा। आपको इसके लिए कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। बाद में जो है आप एलिजिबिलिटी के अनुसार यदि CLI के लिए एलिजिबल होते हैं तो उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है दोस्तों, और आप एग्ज़ाम देके जो है चीफ लोको इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों, एज ए असिस्टेंट लोको पायलट या सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट जब आप काम करते हैं, यदि मालगाड़ी में काम करते हैं थोड़ा कठिनाई है, लेकिन यदि आप मेल पैसेंजर में काम करते हैं तो आपको समय अच्छा मिल जाता है दूसरे जॉब की तैयारी करने का। आप आसानी से दूसरे जॉब की तैयारी घर में बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि टाइम मिलता है मेल पैसेंजर में वर्किंग करने के बाद, और आराम से आप बैठ के तैयारी करें और करते हैं और आप दूसरा जॉब पा सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों, यदि आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो डिपार्टमेंटल भी बहुत सारे वैकेंसी आती हैं रेलवे के द्वारा। उस पे जो है आप अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यदि आपके पास है तो उस फॉर्म को भरेंगे और आप थोड़ी तैयारी करके जो है आप आराम से उस जॉब को पा सकते हैं, जो भी जॉब आप पाना चाहते हैं भारतीय रेलवे में, जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद आता है दोस्तों रनिंग रूम की अच्छी फैसिलिटी। मैं बता दूं दोस्तों कि भारतीय रेलवे के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट जब गाड़ी लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो डेस्टिनेशन पर उसके लिए जो है रनिंग रूम का सुविधा होता है दोस्तों। वहाँ पर रनिंग रूम, AC युक्त रनिंग रूम होती है, रूम दिया जाता है रहने के लिए। वहाँ पर अच्छी साफ़ सुथरे बेड रहते हैं, खाने की अच्छी व्यवस्थाएं होती है। जो आपका मन होता है वो खाना ला कर देते हैं बनाने के लिए। वहाँ पर कुक रहते हैं, वो खाना बनाकर आपको जो है आपको देंगे बनाकर खाने के लिए। तो अच्छी फैसिलिटी होती है। 3 स्टार होटल से भी अच्छी फैसिलिटी रनिंग रूम की होती है दोस्तों। यही जॉब का बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब मैं बात करता हूँ असिस्टेंट लोको पायलट जॉब के कौन कौन से नुकसान हैं दोस्तों। सबसे पहले नुकसान में आता है दोस्तों जॉब का सिक्योर ना होना। इस जॉब में जो है आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है जो भी गाड़ी चलाते हैं, जो भी गाड़ी काम करते हैं, वो सिग्नल के अनुसार काम करते हैं। लाल, हरा और पीला सिग्नल के एस्पेक्ट होते हैं दोस्तों। लाल सिग्नल हमेशा डेंजर सिग्नल होता है दोस्तों। तो लाल सिग्नल को बिना किसी अथॉरिटी के यदि आप पास कर जाते हैं एक बार दोस्तों गाड़ी लेके, तो आपका जॉब ख़त्म होने का चांस रहता है दोस्तों। रिमूव फ्रॉम सर्विस रेलवे के द्वारा किया जा सकता है दोस्तों इस जॉब में। यह सबसे बड़ा नुकसान है दोस्तों कि कभी भी आप जो है रात दिन सुबह शाम कभी भी जो है आपकी ड्यूटी लगती है, आप काम करते हैं, नेचर के विरुद्ध काम करते हैं,
और यदि एक बार आप लाल सिग्नल पार हो जाते हैं तो आपका जॉब खतरे में पड़ सकता है, आपका जॉब जा भी सकता है, आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस किया जा सकता है भारतीय रेलवे के द्वारा। उसके बाद आता है दोस्तों नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है इस जॉब में। आप लोग जानते ही हैं कि ट्रेन जो है दिन रात कभी भी चलती है, हमेशा चलती रहती है, तो आपका ड्यूटी नाइट में भी आ सकता है और आपको नाइट ड्यूटी करनी पड़ सकती है। उसके बाद ड्यूटी का टाइम फिक्स नहीं होना दोस्तों, इस जॉब का ड्यूटी का कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। आपको रात में भी कॉल हो सकता है, दिन में कॉल हो सकता है, सुबह कॉल हो सकता है। जब लोग सोते हैं उस टाइम आपको ड्यूटी जाना पड़ सकता है दोस्तों। जब लोग जगते हैं या दिन में दिनचर्या करते हैं, दिन के काम करते हैं, तो आपको सोना पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि आपको रात में ड्यूटी करनी पड़ती है। तो इसलिए जो है इस तरह जो है इसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है इस जॉब का। यह भी एक इसका नुकसान है। उसके बाद दोस्तों घर से बाहर आपको 2 से 3 दिनों तक रहना पड़ सकता है दोस्तों। भारतीय रेलवे के रूल के अनुसार जो है 72 आवर्स जो है हेडक्वार्टर से बाहर रख सकता है मैक्सिमम दोस्तों। ऐसा हर जगह नहीं होता है, हर डिवीज़न में नहीं होता है। डिवीज़न्स के अनुसार जो है प्रायः हर डिवीज़न में जो है 1-2 दिनों के अंदर जो है लोको पायलट असिस्टेंट, लोको पायलट हेडक्वार्टर आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 72 आवर्स अर्थात 3 दिनों तक आपको घर से बाहर रहना पड़ सकता है। प्रायः 2 दिन तक तो रहना पड़ता ही है दोस्तों इस जॉब में। उसके बाद आता है दोस्तों गुड्स ट्रेन में जो है 9 से 10 घंटे, कभी कभी 11-12 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है दोस्तों। प्रायः 9 से 10 घंटे तो ड्यूटी करनी पड़ती है दोस्तों गुड्स ट्रेन में, क्योंकि गुड्स ट्रेन का तो कोई टाइमिंग नहीं होता है दोस्तों। उस पर मेल पैसेंजर को प्रायोरिटी दी जाती है, मेल पैसेंजर को पहले चलाया जाता है। तो कहीं आपको गुड्स ट्रेन कहीं साइड में आपको खड़ी कर दी जाती है, 2-3 घंटे आप खड़े रहते हैं, फिर जो है आपकी गाड़ी चलाई जाती है। तो इस तरह से ड्यूटी ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों गुड्स ट्रेन में। मेल ट्रेन में थोड़ा ड्यूटी कम होता है, 6 से 7 घंटे 8 घंटे तक में ड्यूटी होती है मेल ट्रेन में। लेकिन गुड्स ट्रेन में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें ड्यूटी ज़्यादा होने की संभावना रहती है दोस्तों। यह भी इस जॉब का इसका एक नुकसान है। उसके बाद दोस्तों पर्व और त्यौहार में जो है छुट्टी ना होना। कोई भी नेशनल हॉलीडे हो दोस्तों, कोई भी पर्व हो, कोई भी त्यौहार हो, हर आदमी चाहता है कि हम घर में रहें, अपने परिवार के साथ रहें, फैमिली के साथ जो है त्यौहार को मनाएं, खुशियाँ मनाएं। लेकिन इस जॉब का सबसे बड़ा ये नुकसान है दोस्तों का, आपको त्योहारों के दिन, पर्व के दिन भी आपको ड्यूटी जानी पड़ सकती है दोस्तों। उस दिन आपको पता चलेगा कि आप के घर में जो है सभी खुशियाँ मना रहे हैं कि आप घर में रहेंगे, तो आपका कॉल हो जाएगा एकाएक कि आपको ड्यूटी जानी है। तो यह भी एक इस जॉब का नुकसान है। यदि आपको छुट्टी चाहिए पर्व त्यौहार में, तो आप अप्लाई करते हैं, यदि वो छुट्टी सेंक्शन हो जाता है तभी जो है आपको छुट्टी दी जाती है, अन्यथा आपको पर्व त्यौहार में भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। उसके बाद जो है आता है दोस्तों गलती करने का गुंजाइश ना के बराबर होना। यदि दोस्तों यह एक ऐसा नौकरी है जिसमें कि आप गलती करने का गुंजाइश 0 है दोस्तों, आप गलती नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ट्रेन ड्राइवर्स को 2 ड्राइवर्स रहते हैं, उसमें एक असिस्टेंट ड्राइवर और एक मेन ड्राइवर, 2 आदमी को दिया जाता है ताकि गलती की गुंजाइश 0 हो जाए। चूँकि काम तो बहुत सारे हैं असिस्टेंट लोको पायलट के भी काम हैं, लेकिन दोनों मिलकर जो है ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी गलती ना हो, इसकी कोई भी गुंजाइश। अब मैं बात करता हूँ कि जब भी लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट अपने हेडक्वार्टर से मालगाड़ी या कोई मेल ट्रेन लेकर निकलते हैं, तो मेल ट्रेनों में तो कम, लेकिन मालगाड़ियों में होती है क्या कि कभी कभी किसी स्टेशनों पर गाड़ी को खड़ी कर दी जाती है, कभी कभी कई कई घंटे खड़ी कर दी जाती है। यदि आपके पास खाना उपलब्ध नहीं है तो आपको जो है बाहर होटल में खाना खाना पड़ सकता है दोस्तों। जो कि हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जो भी हैं, वो उसके लिए ये नुकसानदायक बात है दोस्तों। कभी कभी रनिंग रूम में जाते हैं, यदि रनिंग रूम में खाना अवेलेबल है तो तेल मसालों को अवॉइड करने वाले लोगों के लिए जो है उसके लिए जो है वह खाना नुकसानदायक होता है, लेकिन फिर भी आपको खाना पड़ता है क्योंकि आपको भूख लगी होती है। तो यह भी एक नुकसान है बाहर का खाना खाना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरे वीडियो को देखने के लिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।